आज हम बात करेंगे दो नए मीम कॉइन्स के बारे में। दो नए मीम क्रिप्टो करेंसीज, हालांकि मार्केट में इनको ठीक ठाक टाइम हो गया, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं नए ही हैं, ठीक है, क्योंकि हर मिनट, हर दिन, हर घंटे मीम कॉइन्स मार्केट में आ रहे हैं और धड़ल्ले से आ रहे हैं। और मीम कॉइन्स में जो सीजन देखने को मिल रहा है, मीम कॉइन्स का जो सीजन चल रहा है, जो नई मीम क्रिप्टो करेंसीज में जो जंप पंप आ रहे हैं, वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक ऐसी मार्केट चल रही है मीम कॉइन्स की, जहां पे बहुत सारे लोग रिच भी बन रहे हैं, बहुत सारे लोग गलती करके अपना पैसा गवा भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिच बनने वाले जो स्मार्ट वेल्स हैं वो रिच बन रहे हैं, उनको पता है कि कहाँ खरीदना है, किस कॉइन को कब खरीदना है, ठीक है। तो सारा खेल वेल्स का है, सारा खेल बड़े प्लेयर्स का है, क्योंकि सारे बड़े प्लेयर्स ना, सारे बड़े वेल्स अपना वॉल्यूम, अपना पैसा लेके कहाँ घुसे हुए हैं, इस मीम सीजन, इस मीम मार्केट के अंदर घुसे हुए हैं, है ना। और कहीं भी ऐसा हाई पैसा ट्रेंड नहीं है, पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ऐसी हवा नहीं चल रही जैसी हवा मीम कॉइन्स की चल रही है। इतना तो बहुत सारे लोग अब समझ ही गए होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसी सीरीज में आज हम दो नए मीम क्रिप्टो करेंसीज की बात करेंगे, और एक सोलाना का मीम कॉइन है, एक इथेरियम का मीम कॉइन, और ये हमारी खुद की रिसर्च है। देखो, बुल सीजन जब तक चल रहा है, जब तक बुल रन चल रहा है, तब तक इन कॉइन्स की अच्छी परफॉर्मेंस दिख सकती है। और बुल रन तक की टारगेट है, हम 2025 के एंड तक होल्ड कर सकते हैं। जब तक बिटकॉइन का लास्ट पीक नहीं लगता तब तक आप होल्ड कीजिएगा, ठीक है। और जितना बढ़िया प्राइस इंक्रीज हो, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। टारगेट सेट कर सकते हैं रिसर्च के साथ, क्योंकि टारगेट सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस प्राइस पे खरीद रहे हो, क्या आपका टारगेट है, कब तक आप होल्ड करोगे। और सबसे ज़रूरी, होल्ड आपको करना पड़ेगा। मैं 1 वीक या 1 मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है 1 वीक 1 मंथ में ही प्राइस बहुत अच्छा बढ़ जाए, लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। हमने बात की थी रिसेंटली बहुत सारे मीम कॉइन्स की, पी की बात की थी, प्राइस उसके बाद बढ़े। हमने बात की मेनकी की रिसेंटली, उसके बाद प्राइस बढ़ गए मेनकी की। अप्पू की हमने बात की, कीमतें अप्पू की तब से लेके अब तक डबल हो चुकी हैं। मतलब जितने मीम कॉइन्स हमने डिस्कस किए हैं उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और बाइनेंस लिस्टिंग भी हमने साथ के साथ डिस्कस की है, उनकी वो भी हो सकती है। लेकिन इन दो मीम कॉइन्स की बाइनेंस लिस्टिंग को लेके अभी हम कंफर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी वो पहले वाले भी मीम है, तो एक साथ सारे मीम बाइनेंस पे आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो इन दो मीम कॉइन्स की शायद बाइनेंस लिस्टिंग थोड़ा लेट हो, जब होने के आसार होंगे तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हो भी सकती है, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। तो पहला जो कॉइन है इस लिस्ट में वो है वाई कॉइन। ये सोलाना का मीम कॉइन है, WHY। रिसेंटली बायबिट के ऊपर आता है ये कॉइन ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। 0.05 रुपीस पे ये क्रिप्टो चल रही है, 0.0006 पे इसका प्राइस है डॉलर्स में। तो 3 जीरो लेके बैठा है डॉलर्स में, और 0.05 यानी 1 जीरो है इसकी इंडियन रुपीस में। बहुत ही, कहते हैं ना, अभी मार्केट में ठीक ठाक लेवल है इसका, ना तो ज़्यादा कोई हाई मार्केट कैप है इसकी वाई की अगर हम बात करें, क्योंकि थोड़ा जो पीछे के मीम कॉइन है जिनके अंदर पोटेंशियल दिखता है उनको पकड़ना ज़रूरी है। अगर आप टॉप के ही कॉइन खरीदते रहोगे तो वहाँ पे लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वाई हमें लगता है एक अच्छी ठीक ठाक परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में दिखा सकता है। और इसके साथ एक कॉम्बिनेशन ने रखा है एनडी का, ANDY। एनडी की अगर हम बात करें, ये इथेरियम का मीम कॉइन है और इसका प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, मतलब सेम, मतलब एक ही सीरीज में है, प्राइस सीरीज में। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे जो है कम है वाई से, 0.01 रुपी पे इसका प्राइस है, 0.0001 पे इसका डॉलर्स में चल रहा है। मतलब 3 जीरो इसकी भी है, ये 1 की सीरीज पे है, वो 656 की सीरीज पे है। दोनों का प्राइस 1 और 6 की सीरीज पे, जीरो दोनों की सेम है इंडियन और डॉलर में। और ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं थोड़ा पीछे का कॉइन है, ठीक है, जो आगे आ सकता है, अच्छा पुश इसको मिल सकता है। जब वेल्स इसके अंदर गेम करेंगी तो ये दोनों कॉइन्स अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी कि इन दो कॉइन्स पे, अगर आप मीम कॉइन्स पे फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ टॉप पे ही मत बने रहिए, क्योंकि टॉप के तो प्राइस ऑलरेडी, जितना डिप में जो बढ़िया कॉइन मिलेगा उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। जितना डिप में मिलेगा और जितना बड़ा प्राइस इंक्रीज होगा उतना बड़ा बेनिफिट होगा। तो अगर आप हाई प्राइस वालों को ही खरीदते रहोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो सारा माइंड का गेम है। हालांकि मीम कॉइन्स और भी हैं, हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन ये दो मीम कॉइन्स थोड़े पीछे के लेवल पे हैं,
जब ये आगे आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ गेम से आएंगे और आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटीमेंट इनके बन रहे हैं। लेने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।